नमस्कार, मैं आरती शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज का जो हमारा अध्ययन का विषय है वे है उत्क्षिप्त व्यंजन। स्वर और व्यंजन जब हम लोगों ने पढ़े थे तब आप लोगों ने ये ज़रूर पढ़ा था ना कि उत्क्षिप्त व्यंजन भी होते हैं जो ट वर्ग में आते हैं, मूर्धन्य और तालव्य एक साथ होते हैं, जो जिनका उच्चारण जो है वो इस तरह से होता है ढ़ ढ़। तो वो उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन जो है वो ये हैं, इनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। ये जो उत्क्षिप्त व्यंजन है इनको द्विस्पृष्ट या मूर्धन्य शब्द भी, मूर्धन्य अक्षर भी कहा जाता है। इनका उच्चारण जो हमारी जिह्वा है इसके अग्र भाग को जब हम पलटाकर ढ़ 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 इस तरह से जब हम अपनी जीभ की जो नोक होती है उसको मूर्धा की तरफ लेके जाते हैं। मूर्धा माने तालू, जो हमारी मुख का कोमल भाग होता है तालू, उसके पिछला भाग, पिछला हिस्सा मूर्धा कहलाता है। और हमारी जो जीभ है उसकी नोक जाकर मूर्धा से टकरा कर, जैसे कैसे जैसे हमने ये पेन फेंका उसी तरह से हमारी जीभ भी मूर्धा से टकराकर जल्दी से आगे की तरफ बढ़ती है। ढ़ ढ़। तो ये जो है इनको द्विस्पृष्ट व्यंजन भी कहा जाता है, मूर्धन्य व्यंजन भी कहा जाता है और उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। इनका प्रयोग कभी भी शब्द के शुरुआत में नहीं होता है। आपने कभी देखा है शब्द के शुरुआत में ऐसे इस तरह से लिखा हुआ? ये तो नहीं होता है ना, ये नहीं होता है। ये जो है बिंदी हम नहीं लगाते हैं शब्द के शुरुआत में, यानी कि इन व्यंजनों का प्रयोग शब्द के शुरुआती व्यंजन में नहीं होता है। ये इनका प्रयोग कब होता है? बीच में, जैसे लड़ाई, झगड़ालू, जैसे कि पढ़ाई, जैसे कढ़ाई, या फिर कढ़ाई। तो इस तरह से उत्क्षिप्त व्यंजनों का उच्चारण मूर्धन्य है और ये इनको द्विस्पृष्ट व्यंजन भी कहा जाता है, इनको मूर्धन्य व्यंजन भी कहा जाता है, इनको उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। और इनका प्रयोग कभी भी शब्द के बीच में या फिर शब्द के आखिर में होता है। शब्द के पहले से शब्द की शुरुआत जो है इन व्यंजनों से नहीं होती। तो आशा है आप सभी को समझ में आया होगा कि उत्क्षिप्त व्यंजनों का उच्चारण और प्रयोग कैसे होता है। यदि समझ में आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।